अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 27 जुलाई 2023 और हमारा सफ़र है एक ऐसी मस्जिद की तरफ इस वक्त जारी जो यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद है। यूके की नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद है। और आपके लिए मालूमात ये कि पाकिस्तान में जो मसाजिद आजकल वो लोगों के ज़ेरे आप कह लें या लोगों के नज़रों में चुभ रही हैं और वो मस्जिदों के मनार और महराब गिरा रहे हैं, ये मस्जिद भी उसी जमात अहमदिया की है। यूरोप में इसकी बड़ी मुखालफत हुई थी, लेकिन बाद में इसके जब मकासद बताए गए तो एक्सेप्ट किया गया। अभी आप रोज़ाना ख़बरें सुनते हैं जी पाकिस्तान में फ़लाँ जगह में फ़लाँ इलाका पे वो जो फ़लाँ मस्जिद के मनार तोड़ दिए गए। अभी 10 मुहर्रम के लिहाज से भी एक जो दिया गया है अल्टीमेटम यजीद बनने के लिए, वो भी आ रही है। लेकिन यहाँ लंदन में जो सबसे बड़ी मस्जिद है, अभी आपको वो दिखाते हैं। लंदन के अंदर किसी भी इलाके में चले जाएं तो आपको इस तरह के जो घर और बाज़ इलाकों में छोटी छोटी दुकानें और बाज़ बीच में फिर नए फ्लैट्स भी नज़र आते हैं। पूरे यूरोप में किसी मुल्क में भी जाएं, बहुत ज़्यादा सब्ज़ा, दरख्तों को आप काट नहीं सकते, घरों को आप तब्दील नहीं कर सकते, जो चीज़ बन गई हुई है। यही वजह है कि यहाँ का मौसम और फ़ज़ा साफ़ सुथरी। ये आप देखें, अभी एक बहुत ही खूबसूरत ऊंची बिल्डिंग नज़र आई मुझे, मैंने कहा चलें इसको भी साथ ऐड कर लेते हैं। जिन लोगों का ताल्लुक जर्मनी से है, वो जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, जैसे ही उस पर नज़र पड़ती है तो आप एक दफ़ा चहक जाते हैं कि लिडल भी है यहाँ एलडी भी है। नहीं जी, ये लंदन रोड है और वो सामने आपको वो खूबसूरत सी मस्जिद का एक नज़ारा जो है नज़र आना शुरू हो चुका है। ये मस्जिद ना तो सऊदी अरब के तेल के कुओं से बनी है और ना ही कतर के शहजादों ने कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, बल्कि ये जमात अहमदिया के एक फ़र्द ने अपनी रोज़ी रोटी में से निकाल के एक पाउंड जोड़ के, और फिर इसमें बाज़ बुजुर्गान के लिए यहाँ जो उनकी औलादें हैं उन्होंने चंदा दिया, जिनके नाम यहाँ लिखे गए हैं। अभी हम इस मस्जिद के अंदर जाएंगे और आपको करीब से दिखाएंगे। जो मस्जिद दूर से इतनी खूबसूरत नज़र आ रही है, देखें लिखा है वेलकम टू बैतुल फतूह मॉस्क। अभी हम देखते हैं इसको अंदर से। मस्जिद का जो कॉम्प्लेक्स है सारा, जो हाल है, ये अगर इंसान गौर करे, अभी हम एंट्रेंस से दाखिल हुए हैं और पीछे पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। कितना बड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, कितनी बड़ी मस्जिद है, कितने बड़े हाल हैं, ये इसका अंदाज़ा हमारी इस ड्राइविंग के साथ आपको हो गया होगा कि पीछे पार्किंग में पहुंचने के लिए अभी इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी डिटेल के साथ जितना मौका मिला ये दिखाएं। ये पीछे पार्किंग है, यहाँ से हम मेन एंट्रेंस से देखेंगे। ये सारा पार्किंग एरिया है और इतना बड़ा एरिया है कि जब हम लास्ट टाइम आए थे तो उस वक्त इस तरह का ये मंजर नहीं था। लेकिन अब जब ये मेरा हाल अपने कंप्लीट हो चुका है सारा, तो सैकड़ों गाड़ियाँ जो है यहाँ पार्क हो सकती हैं। और इसी पार्किंग एरिया के अंदर इन्होंने ये क्या कहते हैं खाने वाला जो मार्की है वो लगाई हुई है। बेशुमार जो मेहमान हैं डेली यहाँ आके इस्तेफ़ादा, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के जो मेहमान हैं जैसा कि वो यहाँ इस्तेफ़ादा करते हैं। कोई भी चीज़ जब ज़बरदस्त देखनी हो या मज़ेदार किस्म का खाना खाना हो तो उससे पहले एक होता है एपिटाइज़र, छोटा मामूली खाना, मेन खाने से पहले हल्का फुल्का। तो अभी मेन मस्जिद देखने से पहले हम हल्की फुल्की जो है मनाज़र वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ के। देखें, ये एक ब्रांच जिसको कह सकते हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का एक लंगर खाना जिसका आगाज़ हुआ कादियान से, और खलीफतुल मसीह सानी ने एक दफ़ा ये लंगर खाने जर्मनी में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे, अफ्रीका में, हर जगह। और ये देखें, ये कोई बंदा सोच सकता कि लंदन जैसे शहर के अंदर अभी ये सिर्फ जलसा से पहले जो मेहमान बैतुल फतूह में ठहरते हैं उनके लिए ये बनाया गया है। और ये खिदमत करने वाले दोस्त हैं जो यहाँ मुकामी
दोस्त होने की वजह से इनको खिदमत की तौफीक मिलती है। थोड़ा इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं बारी बारी। थोड़ा अगर आप तारफ़ करवा दें। जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, मेरा नाम आसिफ महमूद है और हमारी यहाँ पे ड्यूटी होती है दोपहर के टाइम। अच्छा अच्छा। यहाँ पे कितने दिनों से आपने शुरू की हुई है? ये हम तकरीबन 18 तारीख से 18 हमने स्टार्ट किया और ये जलसे के बाद भी जारी रहेगी। अच्छा, और कितनी शिफ्टें? 2 शिफ्टें होती है 3। ठीक है, एक शिफ्ट सुबह आती है, ठीक है, नाश्ते के लिए। तो फिर 10:30 बजे 11 बजे तक वो छुट्टी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दोपहर को आते हैं। अच्छा, ये आपके साथ आप इकट्ठे होते हैं दोपहर की शिफ्ट में? हमारे इधर है, मेरा ख्याल है हम 24 या 25 शिफ्ट होते हैं। अच्छा, एक शिफ्ट में? हाँ ठीक। दूसरी शिफ्ट तीसरी जो है वो शाम को आएगी 5 बजे। और ज़्यादा रश किस वक्त पड़ता है? ज़्यादा अमूमन तो दोपहर को होता है। दोपहर को ज़्यादा रश होता है, शाम को ज़्यादा होता है, सुबह नाश्ते पे ज़्यादा काम होता है। आपका इसमें ग्रामी आप भी थोड़ा? मेरा नाम बशारत अहमद है हाँ जी। और मैं भी इनके साथ ही ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, सुबह मैं मॉर्निंग 6 साढ़े 6 बजे आ जाते हैं और रात 10:30। अच्छा अच्छा अच्छा। लगातार तकरीबन मिला के सारी शिफ्टों के कितने को दोस्त हैं जो यहाँ पे खिदमत की? जो कारकुन की तादाद है मेरा ख्याल है वो 60 के करीब है या 64। 60। अच्छा अच्छा, ठीक है। सिर्फ ये खाने की अच्छा, और दोपहर को अमूमन ये दाल, डेली दाल होती है? दाल चावल। अच्छा, दोपहर को हम चावल देते हैं, दाल होती है, अच्छा साथ रोटी होती है। अच्छा। ये देखें आप दाल, अगर आप गौर करें इस पे तो ये आम तौर पे जा रही है ये मेरा ख्याल है ये तीसरी अंदाज़न क्या है कि डेली अभी तक कितने मेहमान आ रहे हैं डेली, जो सुबह से शाम तक? कोई थोड़ा बहुत आइडिया है? दोपहर को हो जाते हैं 800 का भी बार। अच्छा अच्छा। जुम्मे वाले दिन हो गए थे ज़रा ज़्यादा, मैक्सिमम 1500 2000। जुम्मे वाले दिन पीछे आपने माशाल्लाह ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगाई हुई है और साथ ही लिखा हुआ है प्यारे हुजूर हज़रत अमीरुल मोमिनीन का जो नसीहत फरमाते हुए फरमाया कि मेहमानों को ये बड़ा अच्छा है लोगों के ऊपर। बाकी अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, क्योंकि ये टाइम निकालना इन ममालिक में जहाँ पाउंड लोग गिनते हैं और वहाँ से छोड़ के यहाँ आना, ये इसकी जज़ा तो अल्लाह ने देनी है। बाकी काम करते हैं दिन को, फिर रात को हम अपने काम जॉब पे भी जाते हैं। थोड़ा सा अच्छा सोने के लिए भी टाइम निकालते हैं। सही है, सही। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम दिया जी। बाई चांस यहाँ पे जब हम मार्केट में घूम रहे थे तो एक छोटा खूबसूरत सा बच्चा ये पूछ रहा था कि आपके यूट्यूब का चैनल क्या है। मैंने कहा तो फिर आपसे भी कुछ तारुफ हासिल कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अज़लान। अज़लान, कहाँ से हैं? पाकिस्तान से? रबवा। रबवा से। और यहाँ कब से आए हैं? साल को हो गया। तो कितनी उम्र है आपकी? 8 साल की। कौन सी क्लास में? तीसरी में। यहाँ दाखिला हो गया तो लायक हो? कैसे मार्क्स आते हैं? अच्छे आते हैं। और क्या करते हो वैसे पढ़ाई के अलावा? क्या करते हो पढ़ाई के अलावा? तो मैं ऐसे कभी कभार पार्क चला जाता हूँ। पार्क में भी जाते हो? और हुजूर से मुलाकात हुई है? अब तक नहीं। अभी तक नहीं। लास्ट टाइम जेल से आए थे तब मुलाकात हुई थी, पर आज सोचा कि इंशाल्लाह हो जाए। तो आप यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ पे जलसे के लिए हम आए थे आज ही पहुँचे हैं। तो रहते कहाँ पे हो आप? हम न्यूकासल संडरलैंड। अच्छा अच्छा, न्यूकासल। तो यहाँ आपने कोई ड्यूटी श्यूटी लगवाई है? नहीं। इरादा है वैसे ड्यूटी देने का, जैसे पानी शानी पिलाएंगे लोगों को जैसे हाल के अंदर? हाँ। कितने हैं आप बहन भाई? कितने हैं आप? एक ही भाई है। अच्छा, एक भाई है। और आपसे बड़ा है? हाँ। आपसे बड़ा है। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे जलसे पे मुलाकात होगी। ठीक है जी। इधर इतने माशाल्लाह खिदमत गुजार बच्चे हैं। हम इस साइड से देखते देखते आगे अभी मस्जिद बैतुल फतूह चलते हैं। इसके सामने झंडियों के साथ सजा दिया गया है और शराइत बैत अव्वल बैत दोम तमाम शराइत जो 10 हैं वो सारी की सारी यहाँ बैनर की शक्ल में लगा दी गई हैं, ताकि जो लोग यहाँ आएँ उनको याद दहानी होती रहे कि हमारी असल जो ज़िंदगी का मकसद जो है वो, और फिर उसके बाद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सच्चाई को पाने के बाद हमने इन शराइत पे भी अमल करना है। ये देखें, ये गाड़ियों की पार्किंग के लिए यहाँ से, और ये सामने जो इसका मंज़र है यहाँ ले जी देखते हैं। अगर तो ये खुला हुआ
तो फिर इंशाल्लाह अंदर से भी देखते हैं। अपोजिट ये देखें, ये ख़वातीन लिखा हुआ है, सिर्फ लेडीज़ के लिए यहाँ से एंट्री है। हम चलते हैं पीछे। ये है कि बिल्डिंग की ये तो साथ गाड़ियों के लिए हो गई जगह इधर उधर करने के लिए, लेकिन ये जो राह गुज़र आदमियों के लिए बहुत ही खूबसूरत कमाल किस्म की जो बिल्डिंग है। ये फिर स्टूडियोज़ और ऑफिसेस का यहाँ साइन लगा हुआ है। हम चल के देखते हैं, अगर कोई खुला हुआ तो उसका नज़ारा देख लेते हैं अंदर से। पहले फ्लोर पे पहुँचते ही ये देखें माशाल्लाह तस्वीर लगी हुई हैं यहाँ, और ये वॉइस ऑफ इस्लाम रेडियो स्टेशन का बोर्ड, वॉइस ऑफ इस्लाम स्टूडियो। यहाँ पे मेरा ख्याल है ये जो रेडियो का चलता सिस्टम सारा ये है वो। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ एक ये देखें मीटिंग रूम भी है गालिबन, और बीच में फिर इंतज़ाम किचन का। वॉइस ऑफ इस्लाम रेडियो जो है ये बेसिकली यहाँ भी मेरा इस वक्त ऑफिस में कोई नहीं है, जनरल सेक्रेटरी ऑफिस। तो अब चलते हैं दूसरी बिल्डिंग की